everyone, what's up? Welcome back to my channel. You're watching That Vibey Girl, and this video is all about stop yourself from being exploited in the college. और मैं किसी भी कॉलेज का बात करूँ, लाइक आप कहीं भी जाओ कॉलेज में, कहीं भी रहो, आई डोंट वॉन्ट यू गाइज टू बी एक्सप्लॉयटेड इन सर्टेन वेज. आई डोंट नो, मतलब मैं इसे एक्सप्लॉयटेशन बोलूँगी बिकॉज आई हैव बीन इन सम सिचुएशंस वेयर आई रिग्रेट. अभी जहाँ पे मैं अभी हूँ, आई रिग्रेट कि काश वो चीज़ नहीं होता. बट अगेन वी आर नॉट गोइंग इन टू द पास्ट, बट या आई एम गोइंग टू शेयर माई एक्सपीरियंसेस, माई पर्सनल एक्सपीरियंसेस, द मिस्टेक विच आई मेड. एंड yes, and first of all, congratulations to all the people who have taken admissions, who have been through any college or जहाँ भी हो आप, congratulations to you. And people who could not, like बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको DU का था but they could not found any good college, तो उन्हें भी I know you will find a good way and you have a long life ahead, and I know you're going to kill it. So okay, without further delays, let's get into the video. And so let's keep it like this कि when you're going to college, what mistakes you should avoid. देखो, मैं ये नहीं बोलूँगी कि you will completely avoid, because in some or other way you will definitely be a part of that thing. Basically मुझे ऐसा लगता है कि it's a trap kind of thing, and you cannot be over it. But at the same time, शायद मेरा ये छोटा सा वीडियो could help you guys. I'm not sure about it though, but ठीक है, वीडियो को एंड तक देखना, एंड थोड़ा सा अगर लॉन्ग हुआ तो प्लीज bear with me. So I have my points written in my iPad, so like let's get into the video. So very first thing I wanted to talk about while you go to the college, most of the college as what I've heard, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे सीनियर्स, जूनियर्स, या फिर आई डोंट नो, लाइक स्पेसिफिकली तो मैं नहीं बोलूँगी, बट किसी ग्रुप का नाम या फिर कुछ भी, बट बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जहाँ पे दे वुड से कि मैं इस सो पार्टी से एसोसिएटेड हूँ, आई एम हेड ऑफ समथिंग, एंड दिल गिव यू अ पर्सपेक्टिव इन द माइंड कि मैं तो कोई बहुत बड़ा आदमी हूँ, एंड मेरे साथ रहोगे ना तुम, तो लाइक तुम्हारा भी, we say in a Varanasi term, भौकाल बना रहेगा. Don't get into the trap, because I have been through a lot of seniors, like they literally do nothing. ठीक है, पहले ये भी तुम जान लो कि उनका तुम्हारे एडमिशन्स में, उनका तुम्हारे लाइफ में, तुम्हारे कॉलेज में कोई रोल नहीं है. ठीक है, स्टॉप गेटिंग इनटू दिस ट्रैप कि वो काउंसिल हेड है या फिर वो सो है, तो मैं उससे एसोसिएटेड रहूँगा तो मेरा कोई फ़ायदा होगा. दैट्स nothing like that. I'm just being very honest to you, because in the starting years of my college, few of my seniors came to me and they said कि अरे मैं तो so and so पार्टी का मेंबर हूँ, and I'll make this out, like I'll try to you know actually बात ये थी कि मेरे कॉलेज में जब मैं कमला नेहरू में एडमिशन ले रही थी, मेरा कट ऑफ वगैरह क्लियर हो गया था, बट सम हाउ दे मिस्ड माई लाइक डॉक्यूमेंट्स रिव्यू. मैं बहुत परेशान हो गई थी. आई वॉज वेरी मच टेंस्ड. आई ट्राइड रीचिंग आउट ऑलमोस्ट एवरी सीनियर्स कि मेरा कोई हेल्प कर दो, बट इंस्टेड ऑफ हेल्प they ask some favors which I am not going to obviously tell, because that would be very pity and बहुत गंदा हो जाएगा ये सब कुछ. I just wanted to share this with my perspective, because इनका बहुत सारे कॉलेजेस में आई हैव सीन दैट इनका बहुत ही ज़्यादा डोमिनेंस है. दे से दैट आई बिलोंग टू सो एंड सो थिंग एंड सो ऑन. भाई मुझे नहीं मतलब है तुम कौन से काउंसिल के मेंबर हो एंड तुम क्या कर रहे हो अपने लाइफ में. आई एम हियर फॉर माई सेल्फ एंड फॉर मी, सो प्लीज़ स्टॉप, प्लीज़. तो भाई आई एम स्पेशली warning you guys, please don't get into this trap. इनका क्या है, कुछ नहीं है. they'll just take you to some random rallies, they'll make you do अच्छा वाला टाइम पास in your college time. कॉलेज टाइम ऐसा होता है जहाँ पे you should work on your skills, you should literally try learning every day, जहाँ पे तुम कुछ नया सीख सको. मैंने ये गलती बहुत की है, तो मैं उस गलतियों से बता रही हूँ कि भाई प्लीज़ मत पढ़ना. अब तुम्हें पढ़ना है तो तुम पढ़ सकते हो, मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. ये मेरा ओपिनियन है, तुम अपने ओपिनियन से भी अपना काम कर सकते हो, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ पीपल विल कम एंड कॉमेंट कि नहीं हम तो उनसे तो ये हो सकता है वो हो सकता है. भाई यू गो एंड यू मेक थिंग्स वर्क. फॉर मी, माई ऑडियंस, आई फेल्ट लाइक शेयरिंग दिस, तो मैं शेयर करूँगी.
ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो इंस्टा पे जूनियर्स को ढूंढते हैं एंड दे टेक्स्ट कि हाँ मैं यहाँ पे, मैं ऐसा हूँ, मैं इस पार्टी का ये हूँ, इसका वो हूँ, इसका यहाँ पे हूँ, डू यू वांट हैव कॉफ़ी। सो प्लीज़ डोंट कम टू मी एंड डोंट जस्ट मेक रैंडम एक्सक्यूजेस कि वो तो बहुत पावरफुल होते हैं। प्लीज़, मेरे लिए कोई कुछ नहीं है। यू आर फॉर योर सेल्फ। तुम अकेले गए हो, लड़ो मरो एंड करो, दैट्स इट। कोई तुम्हें सिखाने वाला नहीं होता है। मेरे टाइम पे hell lot of problems, hell I'm a stupid girl who has made lot of situations, things and hell lot of situations. So जितना avoid कर सको करो। Don't just ये सब जो भी तुम्हें texts वगैरह आते हैं, don't just reply to them. And yeah, that's all I can say. I get that colleges do play an important role in your journey, but at the same time, if you're working really hard in any of these colleges of DU, I think you are equally capable of all the students who are in LSR, Gargi, Kamla Nehru. ठीक है भाई, ठीक है, थोड़ा 19-20 चलता है, कोई स्टार्ट नहीं है कहेगा। एंड यू आर जहाँ भी हो तुम अपनी मेहनत से हो। तुम जिस भी कॉलेज में हो तुम अपनी मेहनत से हो। सो बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। स्टार्ट, जस्ट डोंट बी कि काश मुझे ये मिल जाता, काश मुझे वो मिल जाता। जस्ट जहाँ पे भी हो बहुत अच्छा है। ट्राई डूइंग द बेस्ट जहाँ पे भी हो, ठीक है। सेकेंड थिंग, अब हम कॉलेज जाते हैं, ठीक है। कॉलेज में बड़ा शौक होता है बिकॉज ऑब्वियसली बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो अभी तो नए तो घर में होते हैं या फिर हॉस्टल में होते हैं, तो उन्हें वो सोशल वर्ल्ड का भी मिला ही नहीं है, मतलब उतना नहीं मिला। आई एम नॉट, मतलब मुझे श्योर पता नहीं है कि लोग जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दिल्ली से कॉलेज आते हैं, तो उन्हें तो मतलब बिल्कुल यार वो तो सोशल वर्ल्ड ऑब्वियसली, बहुत लोग ऐसे होते हैं उन्हें सोशल वर्ल्ड मिला ही नहीं है। तो जब वो ये इंस्टाग्राम, इंस्टाफ, ये सब सारी दुनिया में आते हैं ना, उन्हें लगता है कि यार लाइफ सबकी कितनी फैसिनेटिंग है और मेरी कितनी बोरिंग है। मेरे फ्रेंड्स तो कहीं जाते ही नहीं हैं, सबके फ्रेंड्स कॉलेजेस में इधर उधर जाते हैं। आई डू, मतलब मुझे भी होता था एंड इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग कि मतलब कितनी हैपनिंग है उनकी लाइफ। भाई देखो, तुम्हें नहीं पता कि उनकी लाइफ में पर्सनली क्या चल रहा है, वो फाइनेंशियली कितने इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट हैं अपने पेरेंट्स पे या खुद पे डिपेंडेंट है। तुम्हें बस ये चीज़ एक सजेशन की तरह देना चाहूँगी कि प्लीज़ डोंट कंपेयर योर सेल्फ। सोशल मीडिया पे अपने आप को कंपेयर करना बंद करो। तुम रियल लाइफ में क्या हो, तुम रियल लाइफ में अपने आप से कल वाला जो इंसान था उससे तुम आज कितना बेटर कर पा रहे हो, ये देखो। मुझे नहीं पता, मैं यहाँ पे कोई मोटिवेशनल स्टोरी वगैरह नहीं करने आई हूँ। आई एम शेयरिंग माई एक्सपीरियंसेस। किसी का एक्सपीरियंस डिफरेंट हो सकता है, किसी का एक्सपीरियंस डिफरेंट हो सकता है। मैंने अपने लाइफ में, कॉलेज लाइफ में बहुत ब्लंडर्स किए हैं, दोस्त बनाने में ये वो बहुत गलतियाँ की हैं, बट ठीक है, विल टॉक अबाउट दैट। उसके लिए एक अलग टॉपिक होगा भाई, मेरे तो छोड़ो। सोशल मीडिया में यू कम, ठीक है, तुम्हें लगता है कि अरे वाह बहुत फैशनेटिंग है, ये सब कुछ कितना अलग है, सब कुछ कितना कूल लग रहा है। प्लीज़ डोंट कंपेयर योर सेल्फ टू द सोशल मीडिया पर्सन। और खुद को, तुम जहाँ पे भी हो तुम अपनी मेहनत से हो और तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। एंड सेकेंड थिंग आई वुड से, जो मैंने अपने करियर में किया है एंड आई फेल्ट लाइक अ रियली बैड थिंग अबाउट इट, लाइक rather than working on a skill, like rather than, अब मैं इसको कैसे समझाती हूँ, मतलब rather than making your skill and presenting it to the people, like choosing a different path which is very easy. जो भी तुम बहुत सारी रील्स बनाते हो ये वो, मतलब ठीक है, एक टाइम पे तुम्हारा एल्गोरिदम जो या फिर जो भी है तुम्हारा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है और तुम्हें लग रहा है कि हाँ भाई मुझे बहुत रीच मिल रही है ये वो, बट डोंट थिंक इट एज अ करियर। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो सोशल मीडिया पे आते हैं, दे डू मेक हेल लॉट ऑफ पिटी कॉन्टेंट्स विच हैज़ नो सेंस, बिकॉज इन्फ्लुएंसर इज़ ऑल अबाउट बीइंग इन्फ्लुएंस्ड। ठीक है, मैंने गलतियाँ ये सब की हैं। मैंने सोचा कि ठीक है, सेकेंड ईयर ऑफ कॉलेज में लोगों को देख के कि अरे लोग तो इन्फ्लुएंसर बन रहे हैं, मुझे भी बनना चाहिए, मुझे भी करना चाहिए। मैं अपने लाइफ का आधे टाइम ट्रांजिशंस में देने लगी। मेकअप करती थी, ट्रांजिशंस बनाती थी एंड आफ्टर फ्यू टाइम्स, देखो मैं किसी को यहाँ पे क्रिटिसाइज़ नहीं कर रही हूँ, दिस इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंसेस एंड आई हैव अ चॉइस ऑफ शेयरिंग दैट। मुझे लगा वो टाइम वेस्ट है, बट तब नहीं लगा, तब मुझे बहुत
कूल लगता था कि अगर 200 व्यूज़ भी आ गए, अरे वाह मैं कितनी कूल हूँ, मैं बस बता रही हूँ। तब मुझे ये लगता था। देखो, तुम शेयर करो, तुम रीलें बनाओ, या फिर तुम जो करो करो, बिल्कुल करो, बिकॉज दैट्स अ पर्सनल लाइफ ऑफ योर्स एंड यू हैव ऑल द राइट्स टू मेक इट वेरी वेरी ब्यूटिफुल। बट एट द सेम टाइम अगर तुम्हारे पास कुछ ऐसा स्किल है जिससे तुम इन्फ्लुएंस कर सकते हो लोगों को, तब तुम इन्फ्लुएंसर बन। मेरा पॉइंट ये है कि तुम अगर इन्फ्लुएंस हो रहे हो तो सही चीज़ों से इन्फ्लुएंस हो। मैंने अपने लाइफ में गलतियाँ की है कि मैं बहुत गलत चीज़ों से इन्फ्लुएंस होके मैंने आई वेस्ट अ लॉट ऑफ माई टाइम इन मेकिंग कॉन्टेंट जिनका कोई मतलब नहीं था। मतलब व्हाट आई एम डूइंग, आई एम कमिंग टू द थिंग एंड मैं ट्रांजिशन रील बना रही हूँ, क्या मतलब है इसका? आई मीन मुझे ठीक है वो मेरे लिए सही है, बट मैं उसको एज अ करियर सोच रही थी कि आई कैन बी इन्फ्लुएंसर, बट दैट्स नॉट अ रियलिटी ब्रो। बिकॉज आप इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम के वाइज, गाने के वाइज एक दिन ट्रेंड कर सकते हो, 2 दिन ट्रेंड कर सकते हो, तीसरे दिन आपको कोई नहीं पूछने वाला। वर्क ऑन योर स्किल्स। तुम्हारा स्किल तुमको बहुत आगे तक लेके जाएगा। और ये चीज़ मुझे बहुत लेट समझ में आई, कॉलेज के 3rd ईयर आ गए थे तब मुझे समझ में आया कि मैं कितनी स्टूपिड हूँ। तो डोंट गेट इनटू ट्रैप कि मुझे इन्फ्लुएंसर बनना है। अब मैं बिल्कुल ये सब, अगर तुम गए हो अपनी कॉलेज लाइफ दिखाओ, अपना सोशल लाइफ दिखा सकते हो, फन मेक इट लाइक ट्राई हैविंग फन खुद के साथ रादर देन मेकिंग वीडियोज़ एंड कैप्चरिंग स्टफ्स। बट ठीक है, बनाओ, बिल्कुल बनाओ। एंड थर्ड इज़ कंपेयरिंग योर सेल्फ विथ अदर्स। ठीक है, चलो, आई हैव अ स्टोरी टू टेल। सो आई वॉज फ्रॉम कमला नेहरू कॉलेज एंड आई वॉज इन वुमेंस कॉलेज। ठीक है, तो वुमेंस कॉलेज में क्या होता था ना, अ लॉट ऑफ पीपल हु, सो आई वॉज अ वेरी, मैं अपने वेट से हमेशा ओवर वेट रही हूँ, स्टिल आई एम स्ट्रगलिंग। गर्ल हु यूज टू कंपेयर हर बॉडी विद अदर वुमेन, कि वो तो ऐसी दिख रही है, वो तो ऐसी दिख रही है। स्टिल तब अभी मैं जो बोल रही हूँ, अभी जैसे मैं बोल रही हूँ, आई एम नॉट कॉन्फिडेंट इनफ। अगर मैं अभी भी किसी और को देखूँगी, आई वुड से कि अरे यार, आई विश आई कुड हैव दैट बॉडी। मैं अभी भी इस चीज़ के लिए कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, बट आई वॉन्ट यू गाइज टू लाइक अंडरस्टैंड अ बेसिक थिंग कि आपकी बॉडी, लोगों की बॉडी अलग हो सकती है। आप कॉलेज गए हो, आप अपने आप पे काम कर सकते हो। एंड प्लीज़ स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ टू अदर बॉडीज़। या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं कॉलेज में, जैसे कॉलेज में बहुत सारी लड़कियाँ होती हैं जो बहुत ही कूल कपड़े पहन के आती थी। वो आई मीन मैं बोलूँगी उसको एस्थेटिकली इंस्टाग्रामली क्लॉथ्स, ऐसा कुछ बोल सकती हूँ मैं। तो वो बहुत ही कूल लगता था मुझे, एंड आई वॉज लाइक आई विश आई कुड हैव दोज क्लॉथ्स, इवन दो माई वार्डरोब इज फ्लडिंग विथ क्लॉथ्स। लाइक येस, मैं खोलूँगी कपड़े गिरेंगे, बट स्टिल मुझे लगता था कि काश मैं वैसा कपड़ा पहन सकती थी, या काश मैं वो ले सकती थी, या काश मैं वो अब लूँगी। ऑब्वियसली, बिकॉज पता नहीं, मुझे लगा कि बहुत ही, मतलब मुझे बहुत अजीब सा फील होता था जब पीपल अराउंड मी वुड गेट ड्रेस्ड वेरी नाइसली, एंड आई वॉज अ गर्ल हु यूज टू गो कॉलेज इन अ वेरी सिंपल वे। सो आई वॉज अ लिटिल वेरी, यू नो, कि वॉट इफ आई एम लाइक बीइंग जज्ड बाय देम, कि ये तो ऐसे ही है, ये तो ऐसी आ जाती है, ये तो ऐसे है। एंड देखो, दिल्ली वाले लोग अच्छे होते हैं, बट टिपिकल जो साउथ के होते हैं ना, जो हमारे कॉलेजेस वगैरह में भी आते थे, दे हैव अ वेरी ह्यूज प्रॉब्लम ऑफ बीइंग मीन एंड जजी। मेरी कॉलेज लाइफ में 3 साल में मैंने बहुत कम फ्रेंड्स बनाए हैं, एंड जिनके साथ बनाया भी है वो अभी मेरे टच में नहीं है, बट दे हैव अ ह्यूज प्रॉब्लम ऑफ जजिंग कि अरे वो ऐसा कपड़ा पहनती है, वो ऐसा कपड़ा पहनती है। जब वो तुम्हारे मुंह पे इतना गंदा, लाइक पीपल यूज टू से कि हाँ भाई ऐसा है वैसा है, तो जब वो तुम्हारे मुंह पे इतना गंदा बोल सकते हैं, तो वो शायद वो पीठ पीछे तो और गंदा बोलते होंगे। तो प्लीज़ डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद अदर बॉडीज़, या फिर वो अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, वो गंदे कपड़े पहन रहे हैं। बहुत इन्फीरियर सा फील होता है यार, मुझे तो बहुत इन्फीरियर सा फील होता था मैं जब कॉलेज जाती थी, कि मैं अच्छी नहीं हूँ, या फिर मैं अभी भी मैं बहुत कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। बट मैं चाहती हूँ कि तुम ये मिस्टेक्स ना करो, क्योंकि ना पूरे दिन और पूरे टाइम बहुत प्रेशराइजिंग लगता है, दिमाग में बहुत कुछ चलता है कि यार आई एम नॉट गुड इनफ, आई एम नॉट इवन वर्दी इनफ, ऐसा कुछ बहुत चलता है। मैं किसी को डीमोटिवेट नहीं कर रही हूँ, बट मेरे माइंड में ये सब चलता था, एंड आई जस्ट वांटेड टू बी हियर एंड शेयर इट विथ यू गाइज। सो डोंट कंपेयर योर सेल्फ विथ एनी वन, विथ एनी क्लोथ्स, विथ एनी थिंग। यू हैव वॉट यू हैव, यू आर making efforts, you're working hard to be wherever you are. So understand your parents' struggle and just be the best version of yourself.
मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि कपड़े मत खरीदना, जो भी यार खरीदो यार, बिल्कुल खरीदो, कॉलेज लाइफस्टाइल है, कूल बनो, करो, सब कुछ करो यार, बट उस वे में मत करो जहाँ पे तुम्हें प्रॉब्लम हो, क्योंकि मुझे तो बहुत हुआ है। एंड ऑल्सो वाइल वी आर ऑन दिस टॉपिक, आई ऑल्सो वॉन्टेड टू टॉक अबाउट चूजिंग राइट फ्रेंड्स। देखो कॉलेज लाइफ में बहुत लोग ऐसे होते हैं ना कि ऐसे बताते हैं कि अरे चलो विल डू दिस, विल डू दैट, एंड मैं तो बहुत ईजी इस ट्रैप में फंसती थी, मैं तो बहुत ईजिली इन सब ट्रैप में फंसती थी। मुझे लगता था वाह यार कितना अच्छा है, कितना बढ़िया है ये। फ्रेंड्स बनाओ कि जो तुम्हें लास्ट तक सपोर्ट करे, फ्रॉम योर अनसक्सेस जर्नी टू योर सक्सेसफुल जर्नी, जहाँ भी तुम हो हर चीज़ में तुम्हें सपोर्ट करे। मेरे फ्रेंड्स, ओ माई गॉड, इतने पथेटिक फ्रेंड्स, आई मीन I don't have even words to utter, but yes, I have made a bad choices of my friends. Few of my friends were to also from like मेरे स्कूल से, and they're still my friends. Like a lot of people, बहुत सारे दोस्त में ऐसे I can literally name it कि जो मेरे स्कूल टाइम से जो अभी भी फ्रेंड्स है, बट कॉलेज लाइफ में मैंने बहुत ही फ्रेंड्स बनाने में, और आई वुड जस्ट से अगर तुम्हें कोई सेल्फिश लग रहा है तो प्लीज़ तुम भी सेल्फिश बनो। अगर तुम्हें लग रहा है कि ये सेल्फिश है तो तुम भी उससे उतना ही सेल्फिश बनो जितना वो है। अगर तुम्हें लग रहा है कि ये मेरे असाइनमेंट के काम आ सकती है, जस्ट डू, तो अपना असाइनमेंट करो एंड जस्ट मेक इट क्लियर कि ठीक है। हमारे में यही था, मतलब हमारे कॉलेज में यही था कि जिसको जिससे जैसे मतलब था, मतलब से बात होता था, तुम भी यही करो। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे यहाँ पे लोग तुम्हारा फ़ायदा उठा रहे हैं तो प्लीज़ स्टार्ट वर्किंग कि डोंट बी अ गिवर कि मैं तो बहुत अपने आप को ऐसे ख़त्म कर दूंगा फ्रेंडशिप में। प्लीज़ डोंट बी दैट। मैंने तो ये बहुत गलतियाँ कर चुकी हैं, तो तुम लोग ये सब मत करना कि अरे मैं बहुत इमोशनल हूँ, उसे बुरा लग जाएगा, मैं उसको मना कैसे करूँ। अब चलो इस पे बात आते हैं, मना कैसे करूँ। भाई स्टार्ट लर्निंग नो, ठीक है। ये शब्द तुम अपने कॉलेज लाइफ के 3 सालों में अपने ज़ुबान पे आना सीख लो कि नो कैसे बोलते हैं, ठीक है। मैंने ये बहुत सारा मिस्टेक किया, मेरे को तो नो आता ही नहीं था, मैंने तो ये सी सीखा है, मैंने तो नो बोलना सीखा ही नहीं है। कुछ भी बोलो, खुद का बर्बादी, यस, ये करो, यस, ये करना है, यस। तो मैं तो बर्बादी हुई हूँ, मेरा तो आबाद है ही नहीं, मैंने तो बर्बादी किया अपने आप को। तो मैं बस ये कह रही हूँ कि तुम लोग, अगर तुम्हें कुछ लग रहा है कि ये तुम्हारे फेवर में नहीं है, या फिर दिस माइट नॉट वर्क विथ यू या वर्क इन फेवर ऑफ यू, प्लीज़ जस्ट से नो, जस्ट से नो। आई एम नॉट सेइंग कि तुम किसी फ़न को नो करो, या फिर किसी तुम्हारे फ्रेंड्स ग्रुप में तुम बहुत मज़े कर रहे हो उसको नो करो, ठीक है करो, वंस इन अ वाइल करो, बट आई एम जस्ट वार्निंग यू कि प्लीज़ हर चीज़ में येस करना बंद करो। लाइफ 3 साल में कब ख़त्म हो जाएगी पता नहीं चलेगा, और पीछे देखोगे बहुत रिग्रेट होगा, एंड यूल थैंक मी तब। अभी पता नहीं, अभी तो तुम लोग कॉलेज के क्रेज़ में होगे, बट येस, सो ट्राई सेइंग नो टू पीपल। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम पूरे हफ्ते अगर तुम्हारे पास कोई आके बोल रहा है कि लेट्स पार्टी, व्हाई वुड यू से येस टू द सिली स्टूपिड स्टफ? लाइक व्हाट्स द नीड? नहीं। और देखो, मैं कोई बहुत बड़ी ज्ञानी नहीं बन रही हूँ यहाँ पे, आई एम जस्ट शेयरिंग व्हाट आई हैव बिन थ्रू, एंड मैं नहीं चाहती कि तुम उस चीज़ से मतलब गुजरो, ठीक है। उसके बाद आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट स्टॉप कन्विंसिंग पीपल, एंड स्टॉप कि मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं सही कैसे हूँ। भाई, वाई डोंट यू अंडरस्टैंड? पीपल हु विल वैल्यू यू विल अल्टीमेटली बी इन योर लाइफ इन सम और अदर वे. People who are there to love you will ultimately be in your life in some or other way. तो तुम्हें क्यों अपने आप को वैलिडेट करना है किसी के लिए? लाइक वाई आर यू बीइंग, तुम किसी से वैलिडेशन क्यों मांग रहे हो कि नहीं मैंने ये किया? प्लीज़ स्टार्ट, मतलब अपने थॉट्स को खुद वैलिडेट करना सीखो, अपने थॉट्स पे खड़े रहो, और जस्ट डोंट कि मुझे उससे वैलिडेशन चाहिए, मुझे इससे वैलिडेशन चाहिए. मैंने ये बहुत किया है कि मुझे तो सबका वैलिडेशन चाहिए. मेरे कुछ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स थे जो कि अगर मुझे गुस्सा हो जाते थे तो आई वाज लाइक कि मैं गलत हूँ. दो गलती किसी की हो, उनकी हो, किसी की भी हो, मुझे लगता मैं गलत हूँ और मुझे उनसे वैलिडेशन चाहिए था कि भाई नहीं मैं बहुत अच्छी पर्सन हूँ और मैं बहुत काइंड हूँ, मुझे पता है मैं क्या हूँ.
तो प्लीज़ ये वैलिडेशन खुद में देखो, सबसे मांगना बंद कर दो कि मुझे तो वैलिडेशन चाहिए। देखो ये बहुत हार्श ट्रूथ है, 3 साल में तुम्हें इसकी बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है, बट ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो मुझे चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे बताना है, ठीक है। लास्टली आई वांटेड टू टॉक अबाउट योर पेरेंट्स। सो हमारे पेरेंट्स बहुत मेहनतों से, मुझे उस चीज़ का आइडिया भी नहीं है, पर कितनी मेहनतों से हमें यहाँ पे दूर पढ़ने को भेजते हैं। उन्हें लगता है कि हम लिटरली उनके लिए अभी भी वो छोटे से बच्चे हैं जो उनकी गोद में हैं, एंड उन्हें लगता है कि बाहर की दुनिया बहुत बुरी होती है और वो हमें प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं। प्लीज़ उनका कंसर्न समझो, ठीक है। उनसे बदतमीज़ी, उनसे ये बोलना कि नहीं आप लोग इतना क्यों परेशान करते हो, जस्ट मैंने देखा है बच्चों को 3 साल के कॉलेज में पीपल स्टार्ट डूइंग, अरे मम्मा इतना कॉल क्यों करते हो आप, अरे मम्मा, जैसे आई वुड बी इन द कॉलेज, मम्मा तब भी कॉल करती थी कि आप तुम पहुंच गए, मेरे को लगता था अरे मम्मा मैं पहुंच जाऊँगी तो आपको बता दूँगी, बट नाउ आई अंडरस्टैंड हर कंसर्न, क्योंकि जब मेरा छोटा भाई अपने कोचिंग में जाता है, कोचिंग करता है, आई एम वेरी कंसर्न अबाउट हिम, आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट हिम, आई कीप ऑन कॉलिंग हिम कि तू कहाँ है, तू आया, तू कहाँ पे है। सो लाइक फॉर मी माई ब्रदर इज़ लाइक एवरीथिंग, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंड आई एम हिज पेरेंट्स। तो मुझे अब वो कंसर्न समझ में आता है कि भाई कितना बुरा लगता होगा पेरेंट्स को व्हेन यू से कि अरे आप इतना कॉल क्यों करते हो, या फिर इतना, मैंने देखा है कॉलेज 3 साल जब बच्चे जाते हैं, दे स्टार्ट डिस्टेंसिंग देमसेल्व्स टू द पीपल, लाइक अपने पेरेंट्स से तुम कैसे डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हो, मुझे नहीं समझ आता। प्लीज़ डोंट डू दैट। मैंने ये बहुत सारी गलतियाँ की हैं, अपने फ्रेंड्स के चक्करों में मम्मी को बहुत कुछ बोला है, एंड आई वॉज द किड कि मैं फ्रेंड्स को चूज़ करती थी ओवर फैमिली, बट नाउ आई एम नॉट लाइक दैट, ठीक है। मैंने अपनी गलतियों से बहुत सीखा है, बट मेरी मम्मी मेरे पापा ने मुझे हमेशा बहुत सपोर्ट किया है, हमेशा। एंड आई हैव लाइक, मैं कैसे उनका थैंक यू बोलूँगी मुझे नहीं पता, अपनी लाइफ में वो कर्ज मैं चुका पाऊँगी कि भी नहीं, बट येस, एंड आई नो, मतलब सारे पेरेंट्स, लाइक सबके पेरेंट्स बहुत अच्छे होते हैं यार। कभी उनका कंसर्न तुम समझ के देखना, कभी उनको प्यार से समझाना कि नहीं ऐसा नहीं है और ऐसा है। दे हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बीइंग कंसर्न यार, तुम क्यों नहीं समझ रहे हो। यू डोंट हैव टू बी कि नहीं मैंने खा लिया ना, आपको क्या प्रॉब्लम है, ये वो। प्लीज़, मैंने देखा है अपनी आंखों से लोग बहुत गंदी तरीके से बात करते हैं अपने पेरेंट्स से। तो मैं बात कभी गंदी से मैंने कभी नहीं किया है, बट हाँ मैंने अपने मम्मी को, मैंने अपने पापा को, अपने फ्रेंड्स के लिए बहुत वो किया है कि नहीं आप उनको गलत समझते हो, मैं तो बहुत अच्छे हैं। अब भी कौन है साथ में, तो वो तुम समझ ही गए हो। अभी मेरे, तो तुम्हें 3 साल के बाद लगेगा ये चीज़, तो मैं बस यही बोलूँगी कि प्लीज़ ऑलवेज चूज़ योर पेरेंट्स। अपना कुछ भी है, ट्राई शेयरिंग देम। हो सकता है कि बहुत सारे पेरेंट्स नहीं समझ पाए इनिशियली, बट अगर तुम ट्राई करोगे उन्हें समझाने का, उन्हें बताने का कि नहीं ऐसा नहीं है और ऐसा है, आई वुड नॉट से कि वो शायद बहुत 100% तो नहीं, बट वो 60% ज़रूर तुम्हारी बातों को समझेंगे। तो बहुत बड़े सपने हैं यार तुम्हारे पेरेंट्स के। सो प्लीज़ डोंट जस्ट ब्रेक इनटू पीसेस, बिकॉज तुम कहीं बाहर हो और तुम अपने पेरेंट्स से ऐसे बदतमीज़ी से बात करते हो ना, आई नो हाउ इट फील्स, बिकॉज कभी कभी ऐसा होता है कि मैं अपने भाई से भी अगर पूछूंगी कि तू कहाँ है, तो ही सेज कि भाई तू इतना कॉल क्यों करती है, मुझे बुरा लगता है। एंड आई नो वो हमारे पेरेंट्स हैं, उन्होंने हमें पैदा किया है, उन्हें कैसा लगता होगा जब मैं बोलूँगी कि अरे आप इतना कॉल क्यों करते हो। इट्स ए रिस्पॉन्सिबिलिटी भाई, कोई तुम्हें कॉल कर रहा है, किसी के पास कुछ नहीं होता, पेरेंट्स भी नहीं होते। तो प्लीज़ अपने आप पे ये कहना बंद करो कि नहीं ऐसा है वैसा है। ये जो इंटरनेट पे जितनी सारी वीडियोस में मैं देखती हूँ ना कि टॉक्सिक पेरेंट्स, यार पेरेंट्स कभी किसी के टॉक्सिक नहीं होते हैं। इट्स जस्ट अ बेसिक एजुकेशन एंड इट जस्ट टेक्स वन चाइल्ड टू कंप्लीट द होल सिनेरियो ऑफ अ फैमिली। तो देखो होते हैं बहुत सारे, मैं ये नहीं बोलूँगी कि पेरेंट्स बहुत हद तक उनको होता है कि हाँ मेरा बेटा ये बन जाए वो बन जाए, बट दे आर जस्ट कंसर्न। वो कभी तुम्हारा गलत नहीं सोच सकते हैं। उन्हें लगता है कि हम नहीं रहेंगे तो इसे कौन देखेगा, ये अपने लाइफ में इंडिपेंडेंट बन जाए। तो अगर किसी के पेरेंट्स किसी चीज़ में नहीं सपोर्ट कर रहे हैं तो तुम उन पे हार्श मत हो कि हाँ ठीक है मैं तो ये हूँ वो हूँ।
प्लीज़ आई वुड जस्ट से रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, बिकॉज मैंने तो बहुत गलतियाँ की अपने पेरेंट्स को अपने फ्रेंड्स के लिए ऐसे बोलना, वो बोलना, ये बोलना। मैंने उनको बहुत बार बोला है कि आप प्लीज़ हमारे पेरेंट्स को, मेरे फ्रेंड्स को मत जज करो। उस टाइम पे ना आई डोंट नो, मतलब बहुत अलग सीन है, बहुत अलग सिचुएशन है जहाँ पे मैंने डिफेंड किया है। सो लास्टली आई वॉन्टेड टू टॉक अबाउट अ आइडियल करियर। तुम डिओ में गए हो, 3 साल मज़े में मत निकालना। ट्राई एनालाइजिंग एंड चूजिंग योर आइडियल करियर, जो कि तुम्हारी लाइफ के लिए बहुत हेल्पफुल हो, जो तुम्हें लगे कि हाँ मुझे यही परस्यू करना है। ट्राई चूजिंग दैट करियर एंड मेक श्योर कि तुम उस पर खड़े हो। कुछ भी हो सकता है यार, तुम मतलब देखो, मैं बहुत बड़ी ज्ञानी नहीं हूँ यार, मैं बहुत बड़ी अपनी लाइफ में मैंने कुछ उखाड़ा नहीं है। मैं बस चाहती हूँ कि तुम लोगों तक ये बात पहुँचे और समझ में आए तुम लोगों को, क्योंकि मैंने उस चीज़ को फेस किया है। और though I am working right now, I'm working in a company, but still I feel like कि भाई why did not I analyzed कि मुझे उस समय क्या करना है। अभी भी मैं बहुत श्योर नहीं हूँ कि क्या मुझे ये नौकरी कंटिन्यू करनी है, बिकॉज आई एम स्टिल इन अ जोन टू फिगर आउट। बट मैं तुम लोगों से ये बोलूँगी कि उन 3 सालों पे अपने आप पे बहुत काम करो। देखो, मस्ती मत छोड़ना। 3 साल का कॉलेज होता है, मस्ती होता है, इट्स लाइक ग्रेट अपॉर्चुनिटी, बट एट द सेम टाइम अपने करियर को पीछे मत छोड़ना। मुझे लगता है कि इट शुड बी अ टॉप मोस्ट प्रायोरिटी फॉर यू। डोंट जस्ट बी अ इन्फ्लुएंसर who are influencing no one. देखो यार, a lot of people, a lot of influencers whom I personally love, like Nikita Thakur, Mithali Sharma and Rakshita Singh, they are the fab influencer of mine. Like मुझे बहुत पसंद है ये लोग। इनका क्वालिटी ऑफ कंटेंट देखना, इनके इंस्टाग्राम पे रील्स देखना, दे डू मेक ब्यूटी कॉन्टेंट्स, दे डू मेक स्टडी स्टफ, दे मेक मोटिवेशनल कॉन्टेंट्स। सो लाइक आई लव देयर वीडियोस। मेरे पापा हमेशा बोलते हैं कि काम करो तो ऐसा करो कि तुम्हें दुनिया याद रखे। स्टार्टेड मेकिंग कॉन्टेंट्स रिलेटेड टू स्टूडेंट, लाइक जो भी आप कॉलेज वगैरह है। मैं अपनी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट अगर लगता है कि मुझे ये चीज़ शेयर करना चाहिए, मैं उस चीज़ को बताती हूँ। मैंने अपने 3 साल की जर्नी में क्या क्या सीखा, मैं वो बताती हूँ। और मैं एजुकेशनल कंटेंट ज़्यादातर अपने यूट्यूब चैनल में पोस्ट करना चाहती हूँ, एंड मैं आगे भी वही करती रहूँगी। पहले मेरा जॉनरा थोड़ा अलग था। देखो, मैं फैशन कंटेंट को बिल्कुल क्रिटिसाइज़ नहीं करती हूँ, इट्स रियली गुड। मेरा बस यही मैसेज था आप लोगों को। एंड जो भी कन्फ्यूज़न हो या फिर जो भी क्वेश्चन हो और क्रिटिसाइज़ भी करना हो कर देना, बट मेरा अपना ऑनेस्ट एक्सपीरियंस था तो मैंने शेयर किया। एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।